हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस एंड आज हमारी इस एलियन की नोट सीरीज़ का डे 13 एंड आज जो मेडिसिन हम देखने वाले हैं उस मेडिसिन का नाम है अमोनियम कार्बोनिकम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस एलियन की नोट सीरीज़ के अंदर हम मेडिसिन को पढ़ते हैं, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एलियन की नोट से। यहाँ पर मैं आपको और बहुत सारी मेडिसिन के साथ कंपैरिजन करके हर मेडिसिन पढ़ाता हूँ, साथ में ये बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से किस तरीके के MCQ आ सकते हैं। और इस सीरीज़ के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, अपने साथ अपनी एक एलियन की नोट रखनी होती है, साथ में जो मैं बोलता जाऊँ आपको एज इट इज़ मार्क करते हुए चलना है, ठीक है। या फिर आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हम हर मेडिसिन का क्या याद करते हैं, उसका कॉमन नेम। तो अगर मैं अमोनियम कार्बोनिकम की बात करूं तो इसका नाम होता है, इसका कॉमन नेम क्या है, स्मेलिंग सॉल्ट। अब इसका नेम स्मेलिंग सॉल्ट क्यों है, इसके पीछे रीज़न है कि पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि जो अमोनियम सॉल्ट्स और परफ्यूम की मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता था, और ना जब लोग बेहोश हो जाते थे, फेंट हो जाते थे, तो उनको ये जो परफ्यूम टाइप जो है ना उनको इनहेल कराया जाता था। इन अमोनियम कार्बोनिकम के सॉल्ट को इनहेल करवाते थे। इसके पीछे का रीज़न इनहेल करवा के क्या होता था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो अमोनिया की जो स्मेल होती है ना बहुत पंजेंट टाइप होती है ना, और जब इसको कोई भी इनहेल करता था तो ये उसके नेज़ल मेम्ब्रेन को क्या करती थी, इरिटेट करती थी और ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देती थी। तो इससे क्या होता था, जो ऑक्सीजन का रिप्लेसमेंट हो जाता था, है ना, ऑक्सीजन मिल जाता था ब्रेन को, तो वो होश में आ जाता था। तो इसीलिए जो फेंट हो जाते थे ना तो उनको ये इनहेल कराया जाता था, इसीलिए इसको हम स्मेलिंग सॉल्ट भी बोलते हैं। तो अमोनियम कार्बोनिकम का कॉमन नेम क्या होता है, स्मेलिंग सॉल्ट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं इसके कंस्टिट्यूशन की बात करूँ, अगर आप अपने एलियन की नोट में अमोनियम कार्बोनिकम खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले इसका कंस्टिट्यूशन देखिए। देखो कंस्टिट्यूशन में जो पहला पॉइंट लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, स्टाउट। स्टाउट बेसिकली क्या होता है, जो हैविली बुल्ड होते हैं, बेसिकली एक तरीके से कहें तो थिक होंगे, है ना, फैटी होंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं स्टाउट पीपल, ठीक है। तो स्टाउट फ्लैशी वुमेन, पहला पॉइंट क्या लिखा है आपकी अमोनियम कार्बोनिकम में कंस्टिट्यूशन में लिखा है पहला पॉइंट, स्टाउट फ्लैशी वुमेन, अंडरलाइन करो इसे, विद वेरियस ट्रबल्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ वही बैठे रहने का है ना, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना, या फिर कुछ लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं ना, ज़्यादा उनमें फिजिकल मूवमेंट तो है नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज तो इन्वॉल्व है नहीं, सिर्फ बैठे रहना है ना। तो इसको भी, ये भी सेडेंटरी में ही आ जाएगा। तो इसमें जो ट्रबल्स हो रहे हैं किस वजह से हो रहे हैं, तो इन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेडेंटरी लाइफ, इंपॉर्टेंट, इसको सेडेंटरी लाइफ को सर्कल करो। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, डेलिकेट वुमेन। डेलिकेट मीन्स नाजुक, है ना, डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव स्मेलिंग बॉटल कंटिन्यूली एट हैंड। जैसे कि मैंने बताया पहले के टाइम पे प्रूव हुई है, तो वही लिखा हुआ है, डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव स्मेलिंग बॉटल कंटिन्यूली एट हैंड, रैपिडली कैच कोल्ड इन विंटर। इसको सर्कल करो, इंपॉर्टेंट, रैपिडली कैच कोल्ड इन विंटर। अब ऐसे ही सिम्टम ना और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अम्ब्रा ग्रेशिया में क्या होता है, लीन थिन इमेसिएटेड पर्सन होता है हु टेक कोल्ड इजिली। इंपॉर्टेंट, देखो मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। अमोनियम कार्बोनिकम में कंस्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, रैपिडली कैच कोल्ड इन विंटर। क्या लिखा हुआ है अमोनियम कार्ब में, रैपिडली कैच कोल्ड इन विंटर। अब इससे रिलेटेड ये जो रैपिडली कैच कोल्ड इन विंटर या रैपिडली कैच कोल्ड, इससे रिलेटेड ही सिम्टम अगर आप अपनी एलियन की नोट में जब अम्ब्रा ग्रेशिया खोलेंगे, फटाफट से अगर आप अपनी एलियन की नोट में अम्ब्रा ग्रेशिया खोल सकते तो खोल लो और वहाँ पर मार्क करो। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अम्ब्रा ग्रेशिया में भी पर्सन क्या करते हैं, टेक कोल्ड ईजिली, बट वो कैसे होते हैं, लीन होते, थिन होते, इमेशिएटेड पर्सन, ठीक है। तो लीन थिन इमेशिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजिली, कौन सी मेडिसिन, अम्ब्रा ग्रेशिया। अगर मान लो MCQ में आ गया, MCQ में लिखा हुआ है लीन थिन इमेशिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजिली, कौन सी मेडिसिन, अम्ब्रा ग्रेशिया। वहीं अगर मैं कैल्केरिया काफ की बात करूँ तो कैल्केरिया काम में भी सेम होता है। अगर आप अपनी एलियन की नोट खोलेंगे ना तो वहाँ पर जाकर देखिए कि वहाँ पर लिखा हुआ चिल्ड्रन विद रेड फेस, फ्लैबी मसल्स हु स्वेट इजिली, टेक कोल्ड रेडली इन कॉन्सिक्वेंस। देखो उसमें भी लिखा हुआ है टेक कोल्ड रेडली। तो बट इधर कैल्केरिया काम में कैसा है, फ्लैबी है ना, फ्लैबी मसल्स हैं। वहीं अम्ब्रा ग्रेशिया में कैसा है, लीन थिन इमेशिएटेड पर्सन। कंपेयर करोगे तो याद रहेगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने अभी तक आपको बताया, याद करने की कोशिश करो। अमोनियम का आपका कॉमन नेम बताया कि भाई स्मेलिंग सॉल्ट होता है। फिर मैंने बताया कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ये स्टाउट फ्लैशी वुमेन है ना, जिसके अंदर ट्रबल्स किस वजह से आ रहे हैं,
सेडेंट्री लाइफ की वजह से, ट्रबल्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ, डेलिकेट वुमेन है, नाजुक वुमेन है, हु मस्ट हैव स्मेलिंग बॉटल इन हैंड continually at hand, readily catch cold in winter, ठीक है, किस में लिखा हुआ है, अमोनियम कार्ब में लिखा हुआ है। वहीं अगर हम इसको कंपेयर करें और मेडिसिन से तो एम्ब्राग्रेशिया में क्या लिखा हुआ है, एम्ब्राग्रेशिया में इंपॉर्टेंट है कि लीन थीन इनिशिएटेड पर्सन हु टेक कोल्ड इजिली। वहीं कैलकेरिया कार्ब में क्या लिखा हुआ है, कैलकेरिया कार्ब में चिल्ड्रन विद रेड फेस, फ्लैबी मसल्स हैं, है ना, हु स्वेट ईजिली है। इसके अलावा टेक कोल्ड ईजिली इन कॉन्सिक्वेंस, टेक कोल्ड रेडली इन कॉन्सिक्वेंस, ये चीज़ लिखो। ये तो कौन सी मेडिसिन है, कैलकेरिया कार्ब है। इसके बाद अगर हम मेंटल जर्नल पर आएँ, अगर आप अपना एलन की नोट खोलेंगे, उसमें अगर आप मेंटल जर्नल देखेंगे अमोनियम कार्ब का, तो उसमें लिखा हुआ है इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर, इंपॉर्टेंट। इल ह्यूमर मीन्स इरिटेबल, तो ये पेशेंट जनरली कैसे हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल जर्नल में ये पॉइंट, इसको सर्कल करो, अंडरलाइन करो। क्या कि इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर, किस में लिखा हुआ है, अमोनियम कार्ब में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप फिजिकल जर्नल पर आएंगे अमोनियम कार्ब के, तो उसमें पहला क्या लिखा, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में, लिखा हुआ है हेमरेजिक डायथेसिस, fluid blood and degeneration of red blood corpuscles, ulceration tends to gangrene, important, ulceration tends to गैंग्रीन है ना, यहाँ गैंग्रीन की टेंडेंसी है, अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन, इसको अच्छे से सर्कल करो, इंपॉर्टेंट। हेमरेजिक डायथेसिस को भी सर्कल करो। तो फिजिकल जर्नल में हमने क्या देखा, हेमरेजिक डायथेसिस है अमोनियम कार्ब में, और अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, इंपॉर्टेंट। अब चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग वाला जो सिम्टम है ना, और भी मेडिसिन में देखने को मिलता है। कौन कौन सी मेडिसिन है वो एक बार देख लेते हैं फटाफट से। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में एंटीमोनियम क्रूड खोलेंगे, तो फटाफट से आप अपनी एलन की नोट में कौन सी मेडिसिन खोलो, एंटीमोनियम क्रूड। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में एंटीमोनियम क्रूड देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है क्या, कि सेंसिटिव टू कोल्ड, इस वाले सिम्टम को अपनी एलन की नोट में मार्क करो, सेंसिटिव टू कोल्ड, एग्रीवेटेड आफ्टर टेकिंग कोल्ड, एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग। देख रहे हो यहाँ पर भी एंटीमोनियम क्रूड में भी क्या है, एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, है ना। अमोनियम कार्ब में क्या लिखा हुआ है, अमोनियम कार्ब में लिखा हुआ है चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, अमोनियम कार्ब में क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। एंटीमोनियम क्रूड में क्या लिखा हुआ है, एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग। चाइल्ड क्राइज व्हेन वॉश्ड और बाथ विद कोल्ड वाटर, इंपॉर्टेंट। कोल्ड बाथिंग कॉजेज वायलेंट हेडेक, कोल्ड बाथिंग से क्या होती है, वायलेंट हेडेक होता है। और क्या होता है, कॉजेज सप्रेस्ड मेंसेस, ठीक है। तो कोल्ड बाथिंग क्या कॉज कर रहा है, एक तो वायलेंट हेडेक और दूसरा क्या कॉज कर रहा है, सप्रेस्ड मेंसेस। अब ये सप्रेस्ड मेंसेस और कोल्ड बाथिंग सुना ना, मुझे एक और मेडिसिन याद आई। अगर आप अपनी एलन की नोट में लेकडेफ देखेंगे ना, तो लेकडेफ में क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पर भी जो मेंसेस होते हैं वो डिलेड और सप्रेस्ड हो जाते हैं, बट वहाँ पर क्या है, बाय पुटिंग हैंड इन द कोल्ड वाटर, इंपॉर्टेंट। कोल्ड बाथिंग से मेंसेस सप्रेस्ड हो रहे हैं किसके अंदर, एंटीमोनियम क्रूड के अंदर। वहीं क्या है, वही मेंसेस डिलेड और सप्रेस्ड हो रहे बाय पुटिंग हैंड्स इन द कोल्ड वाटर, कौन सी मेडिसिन, लेकडेफ, इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से मार्क करना है। और क्या ऊपर देखा हमने, कोल्ड बाथिंग एंटीमोनियम क्रूड में लिखा हुआ है कोल्ड बाथिंग कॉजेज वायलेंट हेडेक। वहीं ये हेडेक से रिलेटेड एलोज में अगर आप खोलेंगे ना, तो एलोज में आपकी एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है, हेडेक वर्स हो जाता है फ्रॉम हीट और बेटर हो जाता है फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। देखो एंटीमोनियम क्रूड में कोल्ड बाथिंग कॉज कर रहा है हेडेक, वहीं एलोज में क्या है, उल्टा है। एलोज में हेडेक वर्स होता है फ्रॉम हीट से और बेटर होता है फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। तो आपको एज इट इज ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि भाई अमोनियम कार्ब में क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। एंटीमोनियम क्रूड में क्या लिखा हुआ है, एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग है, वहाँ पर चिल्ड्रन क्राई करता है व्हेन वॉश्ड और बाथ विद कोल्ड वाटर, वहाँ कोल्ड वाटर से हेडेक हो रहा है क्योंकि कोल्ड वाटर से मेंसेस सप्रेस्ड हो रहे हैं। और इसी से रिलेटेड हमने फिर दो मेडिसिन
सिचुएशन और कंपेयर की कि भाई एलोज के अंदर उल्टा है, वहाँ हीट से हेडेक वर्स होता है और कोल्ड एप्लीकेशन से आराम बेटर फील होता है। वहीं फिर हमने लेग डेफ में देखा कि लेग डेफ में क्या है कि बाय पुटिंग हैंड्स इन द कोल्ड वाटर उसके मेंसेस डिलेड और सप्रेस्ड हो रहे हैं। वहीं कोल्ड बाथिंग से मेंसेस सप्रेस्ड किस में हो रहे हैं, एंटीमोनियम क्रूड में हो रहे हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही ये चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग से रिलेटेड एक और मेडिसिन इनको मिलता है। कौन सी मेडिसिन है, सल्फर। अगर आप सल्फर देखेंगे ना तो सल्फर में आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ है चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड। देखो सल्फर में भी है क्या, चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड, इसको अंडरलाइन करो, और बाथ्ड, ठीक है। देखो अगर कोल्ड वाटर है ना, कोल्ड वाटर से बाथिंग में एंटीमोनियम क्रूड में है और सल्फर में तो नहाना ही पसंद नहीं है, यहाँ कोल्ड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर कोल्ड बाथिंग, कोल्ड मेंशन है ना, तो वो एंटीमोनियम क्रूड की तरफ है। वहीं अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि चिल्ड्रन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ्ड है ना, जनरल लिखा हुआ है, तो वो कौन सा है, सल्फर मेडिसिन है। इमेशिएटेड होते हैं, बिग बैलिड लिखा हुआ है आपकी एलन की नोट में, क्या लिखा हुआ आगे, इमेशिएटेड, बिग बैलिड, रेस्टलेस, हॉट, किक ऑफ द क्लोथ एट नाइट। इंपॉर्टेंट सिम्टम है सल्फर का, इसको अंडरलाइन करो, क्या लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में, किक ऑफ द क्लोथ एट नाइट, हैव वार्म्स बट बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल। तो but the best selected remedy fails, dirty filthy people, person prone to skin affection। इंपॉर्टेंट। तो सल्फर में हमने क्या देखा, यहाँ पर जनरली बाथिंग से क्या होता है, चिल्ड्रन बियर नहीं कर पाता है, ठीक है। कोल्ड बाथिंग है, कौन सी मेडिसिन, एंटीमोनियम क्रूड है। और चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, कौन सी मेडिसिन है, अमोनियम कार्ब है। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सल्फर में क्या लिखा हुआ है, सल्फर में अगर मैं एक और बार बताऊं, लिखा हुआ है चिल्ड्रन कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ्ड, ठीक है। आगे लिखा हुआ इमेशिएटेड, बिग बैलिड, इसको अंडरलाइन करते जाओ, रेस्टलेस, हॉट, किक ऑफ द क्लोथ एट नाइट। इंपॉर्टेंट, किक ऑफ द क्लोथ एट नाइट, have worms but the best selected remedy fails, dirty filthy people prone to skin infections, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सल्फर। तो अब वापस से हम अपनी एंटीमोनियम क्रूड पर आ जाते हैं। हमने फिजिकल जर्नल में देख लिया, जो भी पॉइंट्स से कंपैरिजन करके देखा है। इसके बाद वापस से अगर हम अमोनियम कार्ब पर आएँ तो आपकी एलन की नोट में फिजिकल जर्नल के बाद इसका हेड दे रखा है और हेड में एक ही सिम्टम दे रखा है, और हेड में जो सिम्टम दे रखा है वो क्या है, एक ही सिम्टम है, और वो क्या लिखा हुआ है कि हेडेक होता है अमोनियम कार्ब में। और यहाँ जो हेडेक होता है उसमें क्या होती है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस, मतलब सर भारी भारी लग रहा है ना, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फोरहेड वुड बर्स्ट। सेंसेशन ऑफ फुलनेस है एज ए फोरहेड वुड बर्स्ट। अब फोरहेड वुड बर्स्ट को ना सर्कल करो और सेंसेशन ऑफ फुलनेस को क्या करो, अंडरलाइन करो। इंपॉर्टेंट, इसको हम कंपेयर करेंगे। अब ये जो फोरहेड वुड बर्स्ट है ना, ये सिम्टम आया ना, तो इसको थोड़ा हम कंपेयर करते हैं इसके हेडेक को और भी मेडिसिन से। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं हम ब्राइनिया से। तो अगर हम ब्राइनिया की बात करें, अगर आप अपनी एलन की नोट में ब्राइनिया मेडिसिन खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो हेडेक होता है वो किस वजह से होता है, व्हेन स्टूपिंग। हेडेक किस वजह से हो रहा है, व्हेन स्टूपिंग, और ऐसा लगता है एज इफ ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड। देखो इंपॉर्टेंट, अपनी एलन की नोट में मार्क करो, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो आपका ब्राइनिया है, ब्राइनिया के अंदर भी लिखा हुआ है कि ब्राइनिया में भी ऐसा लगता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड। इंपॉर्टेंट, देखो अमोनियम कार्ब में भी लिखा हुआ है एज इफ फोरहेड वुड बर्स्ट, और सेंसेशन ऑफ फुलनेस, कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब है। वहीं ब्राइनिया में क्या लिखा हुआ है, ब्राइनिया में हेडेक किस वजह से हो रहा है, स्टूपिंग, है ना, स्टूपिंग से हो रहा है। और वहां पर भी कैसा लग रहा है कि एज इफ ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड। इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो। और क्या लिखा हुआ, फ्रॉम आयरनिंग, मतलब इस्त्री करने से भी हेडेक हो रहा है। इंपॉर्टेंट, इसको भी अंडरलाइन करो, किस किस से हो रहा है, स्टूपिंग से हो रहा है, फ्रॉम आयरनिंग से भी हेडेक हो रहा है ना, प्रेस इस्त्री करने से हो रहा है। ऑन कफिंग से भी क्या हो रहा है, हेडेक हो रहा है ब्राइनिया में। इन मॉर्निंग में होता है आफ्टर राइजिंग और व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आईज,
कमेंसिंग इन द मॉर्निंग, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज करता है अंटिल इवनिंग। एंड किसकी वजह से हेडेक होता है? फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन भी हेडेक होता है। इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अमोनियम कार्ब के अंदर भी हेडेक है। अमोनियम कार्ब के अंदर जो हेडेक है वो हमारा उसमें क्या है? सेंसेशन ऑफ फुलनेस है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस है, और ऐसा लगता है वहां पर भी कि एज ए फोरहेड वुड बर्स्ट। ठीक है। इसके बाद हमने ब्राइनिया से कंपेयर किया कि ब्राइनिया के अंदर भी जो हेडेक है वो फ्रॉम स्टूपिंग है, और यहां पर भी ऐसा लगता है एज इफ ब्रेन वुड बर्स्ट थ्रू फोरहेड। इसके अलावा ब्राइनिया के अंदर हेडेक किस किस वजह से हो रहा है? तो आयरनिंग से हो रहा है ना, कफिंग से हो रहा है ना, मॉर्निंग में होता है आफ्टर राइजिंग और फर्स्ट ओपनिंग द आइज, और ये कमेंस करता है मॉर्निंग के अंदर और ग्रेजुअली इंक्रीज करता है टिल इवनिंग। इंपॉर्टेंट। और कॉन्स्टिपेशन से भी क्या है? हेडेक। तो हेडेक फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कौन सी मेडिसिन? ब्राइनिया। इंपॉर्टेंट, इसको आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगर हम अगली मेडिसिन को कंपेयर करें अमोनियम कार्ब के हेडेक से, तो बेलाडोना को कंपेयर करते हैं, क्योंकि बेलाडोना में जैसा कि आपको पता है कि कंजेशन मार्क होता है या कंजेस्टिव टाइप का होता है। तो यही चीज़ देखने को मिलती है। अगर आप अपनी एलन की नोट में बेलाडोना खोलेंगे तो बेलाडोना में क्या लिखा हुआ है? हेडेक कंजेस्टिव। यहाँ हेडेक कैसा है? कंजेस्टिव है, विद रेड फेस होता है। कैसा फेस होता है? रेड फेस होता है। थ्रोबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड। देखो बेलाडोना के अंदर क्या लिखा हुआ है? बेलाडोना के अंदर क्या चीज़, मैंने क्या बताया कि बेलाडोना के अंदर क्या चीज़ मार्क है? कंजेशन। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। अगर आप अपनी एलन की नोट में देखेंगे, इस पॉइंट को आपको अंडरलाइन करना है। एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है बेलाडोना में कि हेडेक कैसा होता है? कंजेस्टिव होता है, विद रेड फेस, साथ में थ्रोबिंग देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट, थ्रोबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड। और एग्रीवेशन किस किस चीज़ से? इंपॉर्टेंट है, इस सबको अंडरलाइन करना आपको पता होना चाहिए। बेलाडोना को जो हेडेक है एग्रीवेट करता है फ्रॉम स्लाइट नॉइस, जार, मोशन, है ना, लाइट से। लाइंग डाउन से भी क्या है? एग्रीवेशन। इंपॉर्टेंट, लाइंग डाउन से भी क्या है? एग्रीवेशन है। लीस्ट एक्सर्शन से भी क्या है? एग्रीवेशन है। तो स्लाइट नॉइस से एग्रीवेशन है, जार से और मोशन से एग्रीवेशन है ना, लाइट से एग्रीवेशन है, लाइंग डाउन से भी एग्रीवेशन है, और लीस्ट एक्सर्शन से भी क्या है? एग्रीवेशन है। वहीं आराम किससे मिल रहा है? एम्युलरेशन किससे है? तो प्रेशर से और टाइट बैंडेजिंग, रैपिंग अप, है ना, तो इससे क्या है? एम्युलरेशन है। वहीं बेलाडोना के अंदर क्या देखने को मिलता है? हेडेक ड्यूरिंग मेंसेस। इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, पूछ लेगा हेडेक ड्यूरिंग मेंसेस में कौन सी मेडिसिन? आपको पता होना चाहिए बेलाडोना। वहीं हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस कौन सी मेडिसिन? एलियम सीपा। इंपॉर्टेंट, ऐसे कंपेयर करना है। हेडेक ड्यूरिंग मेंसेस बेलाडोना, हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस कौन सी मेडिसिन? एलियम सीपा। इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब अगली मेडिसिन अगर हम कंपेयर करें अमोनियम कार्ब के हेडेक से, तो अगली मेडिसिन हमारी ग्लोनाइनम। तो अगर हम ग्लोनाइनम की बात करें तो ग्लोनाइनम अगर आप खोलेंगे ना अपनी एलन की नोट में, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फटाफट से खोलो अपनी एलन की नोट में ग्लोनाइनम मेडिसिन। तो ग्लोनाइनम में देखो क्या लिखा हुआ है? वहाँ पर लिखा हुआ है बैड इफेक्ट्स। वहाँ पर क्या है? ग्लोनाइनम में लिखा हुआ बैड इफेक्ट्स फ्रॉम हैविंग द हेयर कट। बैड इफेक्ट्स फ्रॉम हैविंग द हेयर कट एक और मेडिसिन है, बेलाडोना भी होती है। बैड है, वहाँ पर भी हेयर कट से प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हेयर कट में ग्लोनाइनम भी है और बेलाडोना भी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम हैविंग द हेयर कट। आगे क्या लिखा हुआ है? हेड ट्रबल्स फ्रॉम वर्किंग अंडर द गैस लाइट। इंपॉर्टेंट, ग्लोनाइनम के अंदर में क्या है? जो हेड ट्रबल्स हैं किस वजह से हो रहे हैं? फ्रॉम वर्किंग अंडर द गैस लाइट व्हेन हीट फॉल्स ऑन द हेड। इंपॉर्टेंट, cannot bear the heat about the head, heat of stove or walking in the sun। important। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? हेड फील्स ग्लोनाइनम के अंदर। इंपॉर्टेंट, ये सेंसेशन देखो, सेंसेशन ऑफ फुलनेस किसके अंदर है? अमोनियम कार्ब के अंदर है। वहीं ग्लोनाइनम के अंदर क्या फील होगा? ग्लोनाइनम के पेशेंट को फील होता है हेड फील्स एनॉर्मसली लार्ज एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर ब्रेन, as if skull were too small for brain। सन स्ट्रोक एंड सन हेडेक देखने को मिलता है जो इंक्रीज एंड डिक्रीज करता है एवरी डे विद द सन। इंपॉर्टेंट, इसको आपको अंडरलाइन करना, और ये वाला पॉइंट तो खासकर अंडरलाइन सर्कल ही कर लो कि ग्लोनाइनम के अंदर क्या होता है? हेड फील्स एनॉर्मसली लार्ज एज इफ स्कल वर टू स्मॉल फॉर ब्रेन। इंपॉर्टेंट, और ये सन स्ट्रोक, सन हेडेक इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द
सन वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लो। इसके बाद अगला पॉइंट जो ग्लोनाइनम में लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, टेरिफिक शॉक इन द हेड, टेरिफिक शॉक इन द हेड सिंक्रोनस विद द पल्स, सिंक्रोनस विद द पल्स, थ्रोबिंग पल्सेटिंग हेडेक। क्या है, थ्रोबिंग पल्सेटिंग हेडेक। और इसका पेशेंट क्या करेगा पता है, अपने हेड को ना दोनों हाथ से ना होल्ड करके आएगा ना। इसमें इसके पेशेंट को हेडेक में क्या होता है, होल्ड्स द हेड विद बोथ हैंड, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो, होल्ड्स द हेड विद बोथ हैंड, कुड नॉट लाई डाउन, इंपॉर्टेंट। देखो सिमिलैरिटी देखो, बेलाडोना के भी अंदर थ्रोबिंग वगैरह है, ग्लोनाइनम के अंदर भी थ्रोबिंग है, ठीक है, थ्रोबिंग पल्सेटिंग हेडेक है, किसके अंदर, ग्लोनाइनम के अंदर। और बेलाडोना के अंदर भी क्या था कि लाइंग डाउन से एग्रीवेशन था। अगर आप ग्लोनाइनम में देखेंगे तो इसमें भी लिखा हुआ है कुड नॉट लाई डाउन, है, सिमिलैरिटी देखो। और आगे जो लिखा हुआ ना इसको सर्कल करो, आगे जो लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में ग्लोनाइनम में लिखा हुआ है द पिलो वुड बीट, इंपॉर्टेंट सिम्टम, इंपॉर्टेंट, इसको एकदम सर्कल कर लो। द पिलो वुड बीट कौन सी मेडिसिन में लिखा हुआ है, ग्लोनाइनम में लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे ग्लोनाइनम में क्या लिखा हुआ है, ब्रेन फील्स टू लार्ज, full bursting, blood seems to be pumped upward, throbs at every jar, step, pulse, important, इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो अभी अगर मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। तो हमने अमोनियम कार्ब के हेड में क्या देखा कि अमोनियम कार्ब में जो हेडेक है उसमें क्या है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस है, एज ए फोरहेड वुड बस्ट। कौन सी मेडिसिन है, अमोनियम कार्ब है। फिर हमने इसको कंपेयर किया ब्राइनिया से, बेलाडोना से और ग्लोनाइनम से, ठीक है। ब्राइनिया में हमने क्या देखा कि वहाँ पर जो हेडेक है वो स्टूपिंग से हो रहा है, वहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ब्रेन जो है वो बस्ट करके फोरहेड से बाहर आ जाएगा, है ना, ब्रेन वुड बस्ट थ्रू फोरहेड, ये वाला चीज़ है। इसके अलावा ब्राइनिया के अंदर जो हेडेक है वो किस किस चीज़ से हो रहा है, आयरनिंग से हो रहा है, कफिंग से हो रहा है, मॉर्निंग में होता है ऑन फर्स्ट राइजिंग या फिर व्हेन फर्स्ट ओपनिंग द आइज, और ये जो है हमारा मॉर्निंग में होता है और ग्रेजुअली इंक्रीज करता जाता है अंटिल इवनिंग, और फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन से भी हेडेक देखने को मिलता है। फिर हमने बेलाडोना में देखा, बेलाडोना में हमने क्या देखा कि भाई बेलाडोना के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि भाई कंजेशन, थ्रोबिंग वगैरह तो देखने को मिलती है। तो वही है कि बेलाडोना के अंदर जो हेडेक होता है वो कंजेस्टिव होता है विद रेड फेस, थ्रोबिंग ऑफ ब्रेन, कैरोटिड, एग्रीवेशन किस किस चीज़ से है, तो फ्रॉम स्लाइट नॉइज से है, जार, मोशन, लाइट से है, लाइंग डाउन से है, लीस्ट एक्सर्शन से है, आराम किससे मिल रहा है, तो प्रेशर, टाइट बैंडेजिंग और रैपिंग अप से है। फिर हमने देखा कि बेलाडोना के अंदर जो हेडेक है वो ड्यूरिंग मेंसेस देखने को मिलता है। वहीं हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस कौन सी मेडिसिन है, तो वो है हमारी कौन सी मेडिसिन, एलियम सीपा। फिर हमने ग्लोनाइनम देखा, ग्लोनाइनम में क्या लिखा हुआ था कि ग्लोनाइनम के अंदर भी क्या देखने को मिलता है, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम हैविंग हेयर कट, जो कि बेलाडोना में भी है, हेयर कट से। फिर इसके बाद हमने देखा कि ग्लोनाइनम में लिखा हुआ है हेड ट्रबल्स किस वजह से हैं, फ्रॉम वर्किंग अंडर द गैस लाइट, फ्रॉम वर्किंग अंडर द गैस लाइट व्हेन हीट फॉल्स ऑन द हेड, कैन नॉट बियर हीट अबाउट द हेड, हीट ऑफ स्टोव और वॉकिंग इन द सन। अगला सिम्टम देखा कि जो ग्लोनाइनम है उसके अंदर, ग्लोनाइनम के अंदर जो हेड है वो क्या फील होता है, एनॉर्मसली लार्ज फील होता है, एज इफ स्कल वर टू स्मॉल, सन स्ट्रोक, सन हेडेक, इंक्रीज और डिक्रीज करता है एवरी डे विद द सन, टेरिफिक शॉक इन द हेड सिंक्रोनस विद पल्स, थ्रोबिंग पल्सेटिंग हेडेक है। और इसका पेशेंट क्या करेगा, अपने हेड को होल्ड, ग्लोनाइनम का पेशेंट क्या करेगा, अपने हेड को होल्ड करेगा विद बोथ हैंड, कुड नॉट लाई डाउन, है ना, कुड नॉट लाई डाउन वाला सिम्टम भी ग्लोनाइनम में है, और एग्रीवेशन लाइंग डाउन से बेलाडोना में भी है। और आगे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम मैंने आपको सर्कल कराया वो क्या था, द पिलो वुड बीट, कौन सी मेडिसिन, ग्लोनाइनम। इसके बाद अगला पॉइंट ग्लोनाइनम में क्या था कि ब्रेन फील्स टू लार्ज, फुल बस्टिंग, ब्लड सीम्स टू बी पंप्ड अपवर्ड, थ्रोब एट एवरी जार, स्टेप और पल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब हमने पूरा कंपेयर कर लिया इसके हेडेक को, अमोनियम कार्ब के हेडेक को बाकी मेडिसिन से। अब हम वापस से अपनी अमोनियम कार्ब मेडिसिन पर चलते हैं। आगे इसके हेड के बाद क्या दे रखा है, इसका नोज दे रखा है आपकी एलन की नोट में, और नोज में जो पॉइंट लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है कि अमोनियम कार्ब में नोज ब्लीड देखने को मिलती है व्हेन द
इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछते हैं कि नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग, है ना, एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग, कौन सी मेडिसिन है आपको याद रखना है, इसको सर्कल ही कर लो कि नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड इन द मॉर्निंग, कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब, आपको पता होना चाहिए। और ये भी जो नोज ब्लीड होता है ना, वो कहाँ से होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी सर्कल करो, फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग। अब ये जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है इसको सर्कल करो, और आप इसी मेडिसिन के अमोनियम कार्ब के एक बार रिलेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप अमोनियम कार्ब के रिलेशन में जाकर देखेंगे एलन की नोट में, देखो वहां पर लिखा हुआ है अमोनियम कार्ब में अफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट। देखो ये मेडिसिन ओवरऑल किस साइड को अफेक्ट करती है, बॉडी के राइट साइड को अफेक्ट करती है, ये आपकी एलन की नोट के रिलेशन में लिखा हुआ है अमोनियम कार्ब में। बट नोज ब्लीड की अगर हम बात करें तो नोज ब्लीड में क्या लिखा हुआ है, कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इसीलिए मैंने बताया, इसको थोड़ा ध्यान में रखना कि नोज ब्लीड फ्रॉम से स्पेसिफाई करा फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल है, बट वहीं ये मेडिसिन ज़्यादातर राइट साइड को अफेक्ट करती है। ये चीज़ आपको याद रखना, इसको एज ए एक्सेप्शन याद रखना कि ओवरऑल तो वैसे तो ये मेडिसिन बॉडी के राइट साइड को अफेक्ट करती है, बट नोज ब्लीड एपिस्टेक्सिस के केस में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट नोस्ट्रिल लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट आपकी एलन की नोट में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अमोनियम कार्ब के अंदर नोज ब्लीड देखने को मिलती है, कहाँ से, तो नोज ब्लीड देखने को मिलती है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, और कब देखने को मिलती है, व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग और आफ्टर ईटिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन के लिए। और हमने ये भी देखा कि अमोनियम कार्ब की मेडिसिन ओवरऑल वैसे राइट साइड को अफेक्ट करती है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं अगले सिम्टम की बात करूं जो आपके अमोनियम कार्ब में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, उजीना ब्लोइंग ब्लड म्यूकस फ्रॉम द ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज, फ्रीक्वेंटली ब्लड रशेस टू टिप ऑफ नोज व्हेन स्टूपिंग। इंपॉर्टेंट, ब्लड रशेस टू टिप ऑफ नोज व्हेन स्टूपिंग, कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब। इसके बाद अगर हम आगे चलें, अगला पॉइंट जो आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ है, इसके नोज में अमोनियम कार्ब में लिखा हुआ है स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट। देखो नाइट के टाइम पे इसकी नोज क्या हो जाएगी, ब्लॉक्ड हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है अपनी एलन की नोट में। स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ। अब नाक स्टॉप हो गई, नाक बंद हो गई, तो सांस कहाँ से लेगा, माउथ से। इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अमोनियम कार्ब के अंदर स्टॉपिंग ऑफ नोज देखने को मिलता है मोस्टली एट नाइट, जिस वजह से क्या होता है, मस्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ, मस्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ, पेशेंट को फिर मुंह से सांस लेना पड़ता है। ये बहुत ही की नोट सिम्टम है, ठीक है। इवन इन डिप्थेरिया, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, स्नफल्स इन इन्फेंट्स। अब ये जो स्नफल्स इन इन्फेंट्स है, इस वाले पॉइंट को अच्छे से आप क्या करो, सर्कल कर लो, ठीक है। स्नफल्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स। अब इससे रिलेटेड ना और भी ये स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स है ना, ये स्टॉपिंग ऑफ नोज, ये वाले सिम्टम और भी मेडिसिन में देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं, इस सिम्टम को अमोनियम कार्ब के कंपेयर कर लेते हैं दूसरी मेडिसिन से। तो सबसे पहले तो अमोनियम कार्ब का याद रखो कि अमोनियम कार्ब के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, स्टॉपिंग ऑफ नोज देखने को मिल रहा है। कब, एट नाइट, मोस्टली एट नाइट, और मस्ट ब्रेथ थ्रू द माउथ, की नोट है। इवन इन डिप्थेरिया, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा है। स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स को मैंने बोला सर्कल करो, ठीक है। ये चीज़ किसके अंदर है, अमोनियम कार्ब में है। फिर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हिपार सल्फ से, अगर हम कंपेयर करें तो अगर आप अपनी एलन की नोट में हिपार सल्फ मेडिसिन खोलेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोरनेस ऑफ नोस्ट्रिल। हिपार सल्फ में क्या लिखा हुआ है, सोरनेस ऑफ नोस्ट्रिल। अपनी एलन की नोट खोला, वहाँ पर मार्क करते जाना। हिपार सल्फ में लिखा हुआ है सोरनेस ऑफ नोस्ट्रिल विद कटारल ट्रबल्स, नोज फील स्टॉप्ड अप एवरी टाइम। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ हिपार सल्फ में, नोज फील स्टॉप्ड अप एवरी टाइम अ पर्सन गोज टू कोल्ड एयर। इंपॉर्टेंट, नोज फील स्टॉप्ड अप एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन गोज टू कोल्ड एयर। कौन सी मेडिसिन, हिपार सल्फ। स्मेल ऑफ डिस्चार्ज, और जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसका स्मेल कैसा होता है, लाइक ओल्ड चीज,
स्नीजेज एवरी टाइम व्हेन गोज टू कोल्ड एयर। देखो कोल्ड एयर इंपॉर्टेंट क्या है हेपार में कि कोल्ड एयर, कोल्ड एयर में जब जब जा रहा है तब उसकी नोज जो है स्टॉप्ड हो जा रही है, स्नीज कर रहा है एवरी टाइम व्हेन गोज टू कोल्ड एयर, है ना। और उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एक ऑफेंसिव डिस्चार्ज, लेटर थिक ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकल रहा है जिसकी स्मेल कैसी है, ओल्ड चीज। इस ओल्ड चीज को भी आपको क्या करना है, सर्कल करना है अपनी एलन की नोट में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अमोनियम काम में क्या था कि स्टॉपिंग ऑफ नोज था, कब, एट नाइट में, ठीक है, जिस वजह से उसे माउथ से ब्रीथ करना पड़ रहा है, और लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, ये वाला पॉइंट था। वहीं हिपार सल्फ में क्या है, हिपार सल्फ में है सोरनेस ऑफ नोस्ट्रिल विथ कटारल ट्रबल, नोज फील स्टॉप्ड अप एवरी टाइम व्हेन अ पर्सन गोज टू कोल्ड एयर, है ना। और स्मेल ऑफ डिस्चार्ज क्या है, लाइक अ ओल्ड चीज, और स्नीज करता है ना, छींकें आती हैं उसे जब भी वो कहाँ जाता है, जब भी वो कोल्ड एयर में जाता है, ठीक है। और कैसा डिस्चार्ज निकलता है बाद में, ऑफेंसिव डिस्चार्ज निकलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अपनी एलियन की नोट में मार्क करना है। इसके बाद अगर मैं अगली मेडिसिन को कंपेयर करूं तो वो है स्टिक्टा। स्टिक्टा के लिए आपको क्या करना है, अपनी बोरिक में जाना है। अगर आप अपनी बोरिक में देखेंगे ना स्टिक्टा मेडिसिन में क्या लिखा हुआ है, अपनी बोरिक में आप देखना, वहां पर आपको मिल जाएगा स्टिक्टा मेडिसिन, उसमें देखना वहां लिखा हुआ है फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ नोज एट रूट, इंपॉर्टेंट। वहां ये जो लिखा हुआ ना, फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ नोज एट रूट ऑफ द नोज, इंपॉर्टेंट। एट्रोफिक, है ना, एट्रोफिक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, रेनाइटिस हो गया, ड्राइनेस ऑफ नेजल मेम्ब्रेन हो गया, नो डिस्चार्ज, है ना, इंपॉर्टेंट है। स्टिक्टा के अंदर कोई डिस्चार्ज नहीं होता। हिपार में क्या है, ऑफेंसिव थिक डिस्चार्ज निकल रहा है, स्मेल कैसी है, ओल्ड चीज जैसी। स्टिक्टा में इंपॉर्टेंट क्या है, नो डिस्चार्ज, इंपॉर्टेंट, नो डिस्चार्ज। और क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस है, कहाँ पर, तो रूट ऑफ द नोज पर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद वहां पर भी क्या है, वहां पर आगे क्या लिखा है, ड्राई स्कैब्स स्पेशली एट इवनिंग एंड नाइट, ड्राई स्कैब्स स्पेशली एट इवनिंग एंड नाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मार्क करना है अपनी बोरिक में, ठीक है। तो बोरिक में क्या है लिखा हुआ स्टिक्टा मेडिसिन में कि फीलिंग ऑफ फुलनेस है, कहाँ पर, एट नोज, है ना, एट द रूट ऑफ द नोज। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, रेनाइटिस हो गया, ड्राइनेस ऑफ नेजल मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट जो सर्कल करना है वो क्या है स्टिक्टा में, कि स्टिक्टा के अंदर कोई भी क्या होता है, कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता है, नो डिस्चार्ज, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्राई स्कैब्स स्पेशली एट इवनिंग एंड नाइट, कौन सी मेडिसिन है, स्टिक्टा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगली मेडिसिन जो हमें कंपेयर करनी है, तो अगली मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका। अगर हम नक्स वोमिका की बात करें तो नक्स वोमिका के अंदर क्या देखने को मिलता है, कटार देखने को मिलता है। और नक्स वोमिका के अंदर जैसे अमोनियम काम में लिखा हुआ था ना, मैंने मार्क करा ना, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स वाला पॉइंट था, वैसे ही अगर आप अपनी नक्स वोमिका खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, वहां पर भी लिखा हुआ है कटार, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, इसीलिए बोला था इसको मार्क करने के लिए। और ये जो स्नफल्स ऑफ इन्फेंट है ये अमोनियम काम में तो देखने को मिलता है, ये साथ में ब्रैकेट में एक और मेडिसिन है संब्यूकस नाइगरा, इसको भी अभी कंपेयर करेंगे तो संब्यूकस नाइगरा में भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आगे क्या लिखा हुआ है नक्स वोमिका में, आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ है कोराइजा ड्राई एट नाइट, कोराइजा ड्राई एट नाइट एंड फ्लुएंट बाय डे, इंपॉर्टेंट, इसको आपको सर्कल करना है कि जो नक्स वोमिका है इसके अंदर जो कोराइजा होता है वो ड्राई एट नाइट होता है एंड फ्लुएंट बाय डे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एग्रीवेशन किससे है, तो एग्रीवेशन फ्रॉम वार्म रूम, इंपॉर्टेंट, एग्रीवेशन फ्रॉम वार्म रूम होता है नक्स वोमिका के अंदर, और आराम मिलता है एम्युलरेशन इन द कोल्ड एयर। वहीं हिपार में तो उल्टा है, हिपार में क्या है कि कोल्ड एयर में जब जब जा रहा है नोज उसकी स्टॉप्ड हो जा रही है, स्नीज कर रहा है एवरी टाइम जब ये कोल्ड एयर में जा रहा है। वहीं नक्स वोमिका में क्या है, आराम मिल रहा है, बेटर हो रहा है, एम्युलरेट इन कोल्ड एयर, इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखो कि नक्स वोमिका के अंदर एग्रीवेशन है वार्म रूम से और एम्युलरेशन है इन कोल्ड एयर से, और जो आपकी हिपार सल्फ है उसके अंदर उल्टा है। आगे क्या लिखा हुआ है नक्स वोमिका के अंदर, फ्रॉम सिटिंग इन कोल्ड प्लेसेस ऑन स्टोन और स्टेप। तो फ्रॉम जो नक्स वोमिका के अंदर कटार वगैरह किस चीज से, देखो कोल्ड एयर से भले ही एम्युलरेशन मिल रहा है नक्स वोमिका के अंदर, बट कोल्ड प्लेसेस में बैठने से, तो फ्रॉम सिटिंग इन अ कोल्ड प्लेसेस और ऑन स्टोन स्टेप्स क्या है, उस वजह से कटार हो रहा है, ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है कि जो नक्स वोमिका है, नक्स वोमिका के अंदर अम्यूलरेशन है किससे, कोल्ड एयर से, बट फ्रॉम सिटिंग इन द कोल्ड प्लेसेस ऑन स्टोन और स्टेप, उससे क्या है, उसको कटार ट्रबल्स आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि भले ही जो नक्स वोमिका के अंदर कोल्ड एयर से आराम है, वार्म एयर से एग्रीवेशन है, बट इसके बावजूद भी कोल्ड प्लेसेस में बैठने से या ऑन स्टोन स्टेप, उससे क्या है, उसे दिक्कत होती है, उससे उसे कटार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज अपनी एलन की नोट में मार्क करना है, ठीक है। तो नक्स वोमिका के अंदर क्या है कि भाई कटार देखने को मिलता है, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट वाला पॉइंट है, जो कि आपको अमोनियम कार्ब और आपकी दूसरी मेडिसिन सम्ब्यूकस नाइग्रा में भी देखने को मिलेगा। कोराइजा इंपॉर्टेंट क्या है कि नक्स वोमिका के अंदर जो कोराइजा है वो ड्राई होता है एट नाइट एंड फ्लुएंट बाय डे। एग्रीवेशन देखने को मिलता है किसके अंदर, तो वार्म रूम के अंदर, एम्यूलरेशन है कोल्ड एयर के अंदर, बट ये कोराइजा कोल्ड प्लेसेस में बैठने से हो रहा है ना, सिटिंग इन अ कोल्ड प्लेसेस ऑन स्टोन और स्टेप्स। ये इंपॉर्टेंट है नक्स वोमिका के अंदर, जो आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम अगली मेडिसिन को कंपेयर करें तो वो कौन सी है हमारी, सम्ब्यूकस नाइग्रा। तो अगर हम सम्ब्यूकस नाइग्रा की बात करें तो इसके अंदर भी क्या होता है, ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स, ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स देखने को मिलता है, नोज ड्राई एंड कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड, है ना, प्रिवेंटिंग ब्रीथिंग एंड नर्सिंग। इंपॉर्टेंट, सम्ब्यूकस नाइग्रा के अंदर ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स देखने को मिलता है, नोज ड्राई हो जाती है और कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, मतलब एकदम स्टॉप हो जाती है इसकी नोज, और इस वजह से वो बच्चा बेचारा ना ब्रेथ कर पाता है, और इस वजह से जब उसकी माँ से दूध भी पिलाइए तो वो पी नहीं पाएगा, क्योंकि नाक तो बंद है और दूध पिएगा तो फिर वो मुंह से भी सांस नहीं ले पाएगा, है ना। तो इस वजह से वो दूध भी नहीं पीता है, तो ये भी कंप्लेन होती है। तो प्रिवेंटिंग ब्रीथिंग एंड नर्सिंग, ये चीज़ लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको अंडरलाइन करना है। तो सम्ब्यूकस नाइग्रा में क्या लिखा हुआ है, ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स देखने को मिलता है, ड्राई नोज और कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है सम्ब्यूकस नाइग्रा में। और आगे क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग ब्रीथिंग एंड नर्सिंग, इंपॉर्टेंट, प्रिवेंटिंग ब्रीथिंग एंड नर्सिंग। इसके बाद अगला पॉइंट सम्ब्यूकस नाइग्रा में क्या लिखा है, आपकी एलन की नोट में लिखा हुआ है, डिस्निया, चिल्ड्रन अवेकन्स सडनली नियरली सफोकेटेड फेस, लिविड ब्लू, सिट्स अप इन बेड, टर्न्स ब्लू, gasp for breath, which it finally gets, attack passes off but is again repeated, children inspire but cannot expire। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको सर्कल करो। सम्ब्यूकस नाइग्रा के अंदर चिल्ड्रन इंस्पायर, चाइल्ड इंस्पायर बट कैन नॉट एक्सपायर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से क्या करना है, सर्कल करना है कि जो चाइल्ड है वो इंस्पायर कर लेता है बट कैन नॉट एक्सपायर। इंपॉर्टेंट, स्लीप इनटू द अटैक, इसको भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि सम्ब्यूकस नाइग्रा के अंदर कि ड्राई कोराइजा ऑफ इन्फेंट्स देखने को मिलता है, नोज कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और इतनी ज़्यादा कि मतलब कि ब्रीथिंग और नर्सिंग प्रिवेंट कर देती है ना। इसके अलावा डिस्निया चाइल्ड में देखने को मिलता है। और इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, जो आपको याद रखना है कि सम्ब्यूकस नाइग्रा के अंदर चाइल्ड इंस्पायर तो कर लेता है बट कैन नॉट एक्सपायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है, इससे एज इट इज MCQ बन सकता है। तो हमने क्या किया, हमने नोज में जो आपकी अमोनियम कार्ब में जो सिम्टम लिखा था, स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रेथ थ्रू माउथ, है ना, और लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, इसको हमने किस किस मेडिसिन से कंपेयर किया, हेपारसल से कंपेयर किया, स्टिक्टा से कंपेयर किया, नक्स वोमिका से कंपेयर किया और सम्ब्यूकस नाइग्रा से कंपेयर किया। इसके बाद वापस से हम अपनी ओरिजिनल मेडिसिन अमोनियम कार्ब पर आ जाते हैं। अगर आप वापस से अपनी अमोनियम कार्ब खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, तो इसके नोज के बाद अगला क्या दे रखा है, इसका थ्रोट। और थ्रोट में अगर आप देखेंगे अमोनियम कार्ब में, तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है जिसको आपको मार्क करना है, वो क्या है, पुट्रिड सोर थ्रोट टेंडेंसी टू गैंग। पहले हम पढ़ चुके हैं, इसमें क्या है, अल्सरेशन टेंड्स टू गैंग्रीन, है ना, गैंग्रीन की टेंडेंसी है अमोनियम कार्ब में। तो वही लिखा हुआ, पुट्रिड सोर थ्रोट टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स, ग्लैंड एंगॉर्ज्ड, इसको आपको अच्छे से क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन डिप्थेरिया और स्कारलेटिना व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड, व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड अप,
चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गॉट इट्स ब्रेथ, इंपॉर्टेंट। इन डिप्थेरिया और स्कारलेटिना नोज जो है इसकी क्या हो जाती है, स्टॉप्ड हो जाती है, जिस वजह से जो चिल्ड्रन हैं वो सो नहीं पाता। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गॉट इट्स ब्रेथ, इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रेथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका किसके अंदर, अमोनियम कार्ब के थ्रोट के अंदर। और ये चीज़ तो हम पहले भी देख चुके हैं इसके नोज़ में कि स्टॉपिंग ऑफ नोज़ देखने को मिलता है मोस्टली एट नाइट, ठीक है, इसके अंदर। तो वही थ्रोट में भी है कि इसको रात के अंदर क्या है, रात के अंदर और नाइट में जनरली क्या होता है, जो चिल्ड्रन हैं सो नहीं पाता। चाइल्ड कैन नॉट स्लीप, क्यों नहीं, क्योंकि उसकी जो नोज़ है वो स्टॉप्ड हो जाती है, तो इस वजह से उसको ब्रेथ नहीं मिल पाती। इस वजह से क्या होगा, वो बच्चा जो है सो नहीं पाएगा, है ना। कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रेथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अपने अमोनियम कार्ब की मेडिसिन में थ्रोट में अच्छे से अंडरलाइन करना है। इसके बाद अगर हम आगे चलें अमोनियम कार्ब में, तो अगला है हमारा इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें अमोनियम कार्ब में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला पॉइंट जो दिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से सर्कल करना है। अमोनियम कार्ब में लिखा है कि कोलेरा लाइक सिम्टम, कोलेरा लाइक सिम्टम को आपको सर्कल करना है और अंडरलाइन करो, एट कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो फीमेल्स के अंदर कोलेरा लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू बन सकता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कोलेरा लाइक सिम्टम्स ऑन कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब आपके दिमाग में आनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसको थोड़ा कंपेयर करते और मेडिसिन से, जैसे कि अगर मैं एलियम सीपा की बात करूं, तो एलियम सीपा में मैंने आपको बता रखा है, अगर आप एलियम सीपा खोलेंगे अपनी एलियन की नोट में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। तो अपनी एलियन की नोट में अगर आपने मार्क नहीं किया है तो इसे मार्क कर लीजिए, हेडेक सीज ड्यूरिंग मेंसेस। वहीं अगर मैं बोविस्टा की बात करूं, तो बोविस्टा के अंदर क्या है कि जो मेंसेस है फ्लो होता है ओनली एट नाइट, नॉट इन द डे टाइम। इंपॉर्टेंट, जो बोविस्टा है उसके अंदर जो मेंसेस हैं वो फ्लो होता है एट नाइट में, बट नॉट इन द डे टाइम। डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, इंपॉर्टेंट, बोविस्टा के अंदर क्या है, डायरिया देखने को मिलता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। कोलेरा लाइक सिम्टम एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब। वहीं डायरिया इंपॉर्टेंट, वहीं डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, कौन सी मेडिसिन, बोविस्टा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बोविस्टा में एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, इसको सर्कल करो, नॉट इन द डे टाइम। इसके बाद अगर हम अगली मेडिसिन देखें जिसको कंपेयर करना, वो क्या हमारी वेरेट्रम एल्बम। तो अगर आप अपनी एलन की नोट में वेरेट्रम एल्बम खोलेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, डिस्मेनोरिया विद वॉमिटिंग and purging and exhausting diarrhea with cold sweat is so weak can scarcely stand for 2 days at each menstrual nesis. Important, मतलब हर menstrual nesis means cycle, menstruation cycle। तो menstrual cycle में क्या लिखा हुआ है, so weak can scarcely stand for 2 days at each menstrual nesis। Important, तो इसके अंदर फीमेल इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है ना, वॉमिटिंग, एग्जॉस्टिंग डायरिया, इन सब की वजह से, कि जो फीमेल है वो खड़ी भी नहीं हो पाती है फॉर 2 डेज, है ना। इंपॉर्टेंट, इसको आपको सर्कल करना है क्योंकि एज इट इज लाइन उठ के एमसीक्यू आ जाएगी। अगर ये चीज़ लिखा ना, सो वीक कैन स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 डेज एट ईच मेंस्ट्रुअल नेसिस, कौन सी मेडिसिन आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, स्कार्सली एबल टू स्टैंड फॉर 2 डेज, कौन सी मेडिसिन, तो वेरेट्रम एल्बम, इंपॉर्टेंट, इसको आपको अंडरलाइन करना है। वहीं अगर हम एलुमिना की बात करें ना, एलुमिना के अंदर भी सिमिलर सिम्टम देखने को मिलता है। एलुमिना में क्या है कि आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, स्कार्सली एबल टू स्पीक। इंपॉर्टेंट, एलुमिना के अंदर क्या है, स्कार्सली एबल टू स्पीक, बोल नहीं पाती, स्कार्सली एबल टू स्पीक। वहीं वेरेट्रम एल्बम में क्या है, स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 डेज, है ना, क्या, सो वीक स्कार्सली स्टैंड फॉर 2 डेज एट ईच मेंस्ट्रुअल नेसिस, ये वेरेट्रम एल्बम है। वहीं एलुमिना में क्या है कि इतनी ज़्यादा फिजिकली एंड मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती है फीमेल आफ्टर मेंसेस कि स्कार्सली एबल टू स्पीक, कौन सी मेडिसिन, एलुमिना, आपको याद रखनी है। इसके बाद कार्बो एनामिलिस की बात करूँ ना, तो कार्बो एनामिलिस में भी क्या देखने को मिलता है, आफ्टर, वहाँ पर अगर आप अपनी एलन की नोट में देखेंगे तो कार्बो एनामिलिस में लिखा है, आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस
so weak she can hardly speak, she can hardly speak, menses flow only in the morning, menses flow only in the morning। इंपॉर्टेंट देखो, कार्बो एनिमलिस में क्या है, मेंसेस फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग, वहीं बोविस्टा में क्या है, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट। ठीक है, तो कार्बो एनिमलिस के अंदर भी क्या है, ये जो फीमेल है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, शी कैन हार्डली स्पीक, इंपॉर्टेंट। और कार्बो एनिमलिस के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि मेंसेस फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम अगली मेडिसिन को कंपेयर करें तो वो है हमारी कॉकुलस। अगर आप अपनी एलन की नोट में कॉकुलस मेडिसिन खोलेंगे तो कॉकुलस में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द effort to mensurate she is so weak she is scarcely able to stand from weakness of lower limbs after each period hemorrhoids। ठीक है, तो कॉकुलस अगर आप मेडिसिन खोलेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंशुरेट वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब। इंपॉर्टेंट देखो, वेरेट्रम एर्बम में क्या है, स्कार्सली एबल टू स्टैंड फॉर 2 days, ये चीज आपको याद रखनी है। कॉकुलस में क्या लिखा हुआ आपकी एलन की नोट में कि वीकनेस, फ्रॉम द वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, है ना, उस वजह से क्या होता है कि एट आफ्टर ईच पीरियड क्या देखने को, एक तो आफ्टर ईच पीरियड हेमरोइड्स देखने को मिलते हैं, ये चीज है एक पहला पॉइंट। दूसरा कि ड्यूरिंग द एफर्ट ऑफ मेंशुरेट, ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंशुरेट वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है, उसके लोअर लिम्स इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड। कौन सी मेडिसिन, कॉकुलस। देखो कॉकुलस में आपको क्या याद रखना है, कॉकुलस में आपको ये चीज़ याद रखना है कि ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंशुरेट उसके लोअर लिम्स वीक हो जा रहे हैं, इस वजह से वो क्या है, खड़ी नहीं हो पा रही, स्कार्सली एबल टू स्टैंड। और दूसरा क्या है कि आफ्टर ईच पीरियड हेमोरॉइड्स, ये चीज, ये 2 पॉइंट आपको कॉकुलस में याद रखने हैं। वेरेट्रम एल्बम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मैंने मार्क करा, स्कार्सली एबल टू स्टैंड फॉर 2 days, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज देखे तो वेरेट्रम एल्बम है। और अगर ये चीज देखे कि लोअर लिम्ब की वीकनेस हो रही है, लोअर लिम्ब की वीकनेस हो रही है मेंशुरेशन के एफर्ट से, है ना, ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंशुरेट शी इज सो वीक शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब, तो कौन सी मेडिसिन है, कॉकुलस है। और आफ्टर ईच पीरियड हेमरोइड्स देखने को मिल रहे हैं, ये भी चीज देखने को मिलता है कॉकुलस के अंदर। एलुमिना में क्या था, स्कार्सली, इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जा रही है फिजिकली और मेंटली कि स्कार्सली एबल टू स्पीक, एलुमिना। वहीं कार्बो एनिमलिस के अंदर भी है कि आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक, बट वहां पर क्या, मेंसेस फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग, क्या है, ओनली इन द मॉर्निंग। बोविस्टा में क्या है, मेंसेस फ्लो ओनली एट नाइट, नॉट इन द डे टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। तो एक और बार अगर मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो हमने अमोनियम कार्ब में क्या देखा कि भाई कोलेरा लाइक सिम्टम देखने को मिलता है एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, किसके अंदर, अमोनियम कार्ब के अंदर। एलियम सीपा में देखा कि जो हेडेक है वो सीज कर जाता है ड्यूरिंग मेंसेस। बोविस्टा में देखा कि मेंसेस जो है फ्लो करता है ओनली एट नाइट, नॉट इन द डे टाइम। डायरिया देखने को मिलता है बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस। वेरेट्रम एल्बम में देखा कि भाई डिस्मिनोरिया विद वॉमिटिंग, पर्जिंग और एग्जॉस्टिंग डायरिया देखने को मिलता है विद कोल्ड स्वेट। सो वीक she is so weak scarcely stand for 2 days at each menstrual needs। एलुमिना में क्या देखा कि आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली, स्कार्सली एबल टू स्पीक। कार्बो एनिमलिस में क्या देखा कि आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक शी कैन हार्डली स्पीक, मेंसेस फ्लो ओनली इन द मॉर्निंग। कॉकुलस में क्या देखा कि ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंशुरेट शी इज सो वीक she is scarcely able to stand from weakness of lower limb after each period hemorrhoids देखने को मिलता है। ये किस में देखा, कॉकुलस में देखा। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट पर आएँ, अमोनियम कार्ब पर वापस से आ जाते हैं। अगर आप वापस से अमोनियम कार्ब पर आएंगे तो अगला पॉइंट इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अमोनियम कार्ब में आपकी एलन की नोट में क्या लिखा हुआ है, मेंसेस में क्या लिखा, मेंसेस कैसे, टू अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रोसीडेड बाय ग्रिपिंग कॉलिक। इंपॉर्टेंट, मेंसेस कैसे हैं, टू अर्ली, प्रोफ्यूज, प्रीसीडेड बाय ग्रिपिंग कोलिक, एक्रिड, मेक्स द थाई सोर, एक्रिड होता है और डिस्चार्ज कैसा, एक्रिड है, मेक्स द थाई सोर, कोपियस एट नाइट। इंपॉर्टेंट, कोपियस एट नाइट, व्हेन सिटिंग
है ना, तो नाइट में, और व्हेन सिटिंग विद टूथ एक, कोलिक, सैडनेस, फटीग, स्पेशली ऑफ थाई, है ना। इसके अलावा क्या लिखा है, यॉर्निंग एंड चिलीनेस। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है, किसके अंदर, आपको अमोनियम कार्ब के अंदर। तो अमोनियम कार्ब के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ अगला पॉइंट, मेंसेस टू अर्ली, परफ्यूज प्रीसीडेड बाय ग्रिपिंग कोलिक, एक्रिड मेक्स द थाई सोर, कोपियस एट नाइट व्हेन सिटिंग विद टूथ एक, है ना, कोलिक, सैडनेस, है ना, फटीग, स्पेशली ऑफ थाई, योनिंग एंड चिलीनेस, ये चीज़ लिखी हुई है। इसके बाद अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे अमोनियम कार्ब में, वो क्या लिखा हुआ है, लुकोरिया, वाटरी, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस। देखो यहाँ पर क्या है, जो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज वो कैसा एक्रिड है, ये इंपॉर्टेंट है, जो क्या कर रहा है, थाई को सोर कर रहा है ना, थाई में सोरनेस हो रही है उसी वजह से। और लुकोरिया की अगर हम बात करें तो वो भी कैसा, वाटरी है, बर्निंग है फ्रॉम द यूट्रस, इंपॉर्टेंट। लुकोरिया कैसा होता है अमोनियम कार्ब का, वाटरी, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, एक्रिड, लुकोरिया भी कैसा एक्रिड है, परफ्यूज फ्रॉम वजाइना, और एक्रिड है तो क्या करेगा, एक्सकोरिएशन करेगा, एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लुकोरिया कैसा है, वाटरी है, बर्निंग है, एक्रिड है ना, एक्सकोरिएशन करेगा वल्वा का, ये इंपॉर्टेंट है, परफ्यूज है फ्रॉम वजाइना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है अमोनियम कार्ब के अंदर। अब इसी लुकोरिया को अगर मैं थोड़ा कंपेयर करूं और दूसरी मेडिसिन से अमोनियम कार्ब के, तो देखो अमोनियम कार्ब का लुकोरिया कैसा है, वाटरी है, बर्निंग है, ठीक है, और एक्रिड है, परफ्यूज है, और एक्सकोरिएट कर रहा है ऑफ वल्वा। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है अमोनियम कार्ब के लिए। अब इसको अगर मैं दूसरी लुकोरिया की मेडिसिन से कंपेयर करूं, तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं इसको हम किससे, अम्ब्रा ग्रेशिया से। अगर आप अम्ब्रा ग्रेशिया खोलेंगे ना अपनी एलन की नोट में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि लुकोरिया कैसा होता है, थिक होता है, ब्लूइश वाइट म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट। देखो अम्ब्रा ग्रेशिया के अंदर क्या है, लुकोरिया कैसा होता है, थिक होता है, ब्लूइश वाइट म्यूकस होता है, स्पेशली और ओनली एट नाइट, स्पेशली और ओनली एट नाइट। ये पॉइंट किसके अंदर है, अम्ब्रा ग्रेशिया के अंदर है। वहीं अगर हम मर्क्यूरियस अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वहां पर भी मर्क्यूरियस का भी जो लुकोरिया होता है कैसा होता है, एक्रिड होता है, बर्निंग होता है, जैसा कि किसका है, जैसा कि अमोनियम कार्ब में भी है। तो इसका भी, मर्क्यूरियस का भी लुकोरिया कैसा होता है, एक्रिड होता है, बर्निंग होता है, इचिंग विद रॉनेस, ऑलवेज वर्स एट नाइट, इंपॉर्टेंट। मर्क्यूरियस का जो लुकोरिया है ऑलवेज वर्स एट नाइट, प्रूराइटिस, एग्रीवेशन किससे होता है, फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट, फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, किसके अंदर है, तो मर्क्यूरियस के अंदर। इसको सर्कल करो, इंपॉर्टेंट, यहां से एमसीक्यू बन सकता है ये चीज, ये पॉइंट देखने को मिले ना, फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन, है ना, विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, कौन सी मेडिसिन, मर्क्यूरियस, आपको याद रखना है। तो मर्क्यूरियस का लुकोरिया क्या होता है, एक्रिड होता है, बर्निंग होता है, इचिंग विद रॉनेस, ऑलवेज वर्स एट नाइट, प्रूराइटिस एग्रीवेट, प्रूराइटिस इंपॉर्टेंट, प्रूराइटिस एग्रीवेट फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ। तो प्रूराइटिस एग्रीवेट होता है फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, कौन सी मेडिसिन, तो मर्क्यूरियस आपको याद रखना है। अम्ब्रा ग्रेशिया में लुकोरिया कैसा है, थिक ब्लूइश वाइट है। अम्ब्रा ग्रेशिया में जो लुकोरिया कैसा है, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, है ना, स्पेशली और ओनली एट नाइट। वहीं अमोनियम कार्ब के अंदर कैसा है, वाटरी है, बर्निंग है, प्रिफ्यूज है ना, एक्रिड है तो एक्सकोरिएटिंग द वल्वा, है ना, ये चीज है। अम्ब्रा ग्रेशिया में क्या है, लुकोरिया थिक है, ब्लूइश वाइट म्यूकस, स्पेशली और ओनली एट नाइट है। वहीं मर्क्यूरियस में क्या है, लुकोरिया एक्रिड, बर्निंग, इचिंग हो रही है, विद रॉनेस, ऑलवेज वर्स एट नाइट, प्रूराइटिस एग्रीवेट करता है फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ। अब इसके बाद हम अगली मेडिसिन की बात करें लुकोरिया की, तो एलुमिना अगर आप खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, तो एलुमिना में क्या लिखा हुआ है कि एलुमिना में भी जो लुकोरिया होता है वो कैसा होता है, एक्रिड होता है। तो मर्क्यूरियस के अंदर भी लुकोरिया एक्रिड है ना, अमोनियम कार्ब के अंदर भी एक्रिड है, और एलुमिना के अंदर भी क्या होता है, लुकोरिया एक्रिड होता है एंड परफ्यूज होता है, रनिंग डाउन टू द हील्स, इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट ना एलुमिना में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सर्कल करना है। क्या कि यहाँ पर कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रनिंग डाउन द हील्स, इंपॉर्टेंट, रनिंग डाउन द हील्स वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम। देखो इंपॉर्टेंट, अम्ब्रा ग्रेशिया के अंदर क्या है, ओनली एट नाइट, है ना, ओनली एट नाइट, ये वाला पॉइंट है।
एलुमिना के अंदर में क्या लिखा हुआ है, वर्स ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना। और एम्यूलरेट होता है एलुमिना के अंदर बाय कोल्ड बाथिंग, इंपॉर्टेंट। तो एलुमिना के अंदर जो लुकोरिया है वो एम्यूलरेट होता है बाय कोल्ड बाथिंग और वर्स होता है ड्यूरिंग द डे टाइम। एलोज की अगर हम बात करते हैं तो एलोज के अंदर जो हेडेक होता है वो वर्स होता है फ्रॉम हीट, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एलोज के अंदर जो हेडेक होता है वो वर्स होता है हीट से और बेटर होता है फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। और एलुमिना के अंदर क्या है, एलुमिना के अंदर लुकोरिया होता है बेटर बाय कोल्ड बाथिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एलुमिना के अंदर कोल्ड बाथिंग से एम्यूलरेशन है, किसके अंदर, लुकोरिया के अंदर। तो लुकोरिया के अंदर कोल्ड बाथिंग से एम्यूलरेशन देखने को मिलता है एलुमिना के अंदर, वहीं कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर हेडेक में होता है किसमें, एलोज में। तो ये इसीलिए मैंने कंपेयर किया कोल्ड बाथिंग कोल्ड एप्लीकेशन, कि भाई कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर फील होता है हेडेक में तो कौन सी मेडिसिन, एलोज। वहीं कोल्ड बाथिंग से एम्यूलरेशन मिल रहा है लुकोरिया में, कौन सी मेडिसिन, एलुमिना। याद रखना है, कंपेयर करो। इसके बाद अगर आप एस्कुलस हिप को अगर हम कंपेयर करें तो एस्कुलस हिप अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, प्रोलेप्सस यूट्राई एंड एक्रिड डार्क लुकोरिया। देखो एस्कुलस में भी क्या है, एक्रिड। देखो एस्कुलस में भी एक्रिड लुकोरिया है, एलुमिना में भी एक्रिड है, मर्क्यूरियस में भी एक्रिड है, अमोनियम कार्ब में भी एक्रिड है, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वही आपको याद रखना होता है। तो एस्कुलस हिप में क्या लिखा हुआ जो कि आपको अपनी एलन की नोट में मार्क करना है, क्या है, प्रोलेप्सस यूट्राई एंड एक्रिड डार्क लुकोरिया। क्या है, एक्रिड डार्क लुकोरिया विद लंबोसेक्रल बैकएक, विद लंबोसेक्रल बैकएक एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, ठीक है, ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग। तो एस्कुलस हिप में जो आपको याद रखना होता है ना, ये जो लंबोसेक्रल बैकएक है इसको आपको सर्कल करना है, ठीक है। तो प्रोलेप्सस यूट्राई एंड एक्रिड डार्क लुकोरिया विद लंबोसेक्रल बैकएक, इंपॉर्टेंट, इसको सर्कल करो। कौन सी मेडिसिन, ये लंबोसेक्रल बैकएक आया ना, एस्कुलस हिप आपको याद आनी चाहिए। तो लंबोसेक्रल बैकएक एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, कौन सी मेडिसिन, एस्कुलस हिप। तो हमने क्या देखा, अमोनियम कार्ब का जो लुकोरिया था वो वाटरी था, बर्निंग था फ्रॉम यूट्रस, एक्रिड प्रोफ्यूज फ्रॉम वाजाइना, एक्सकोरिएटिंग द वल्वा। फिर हमने इसके लुकोरिया को, ये जो इसका वाटरी है, बर्निंग है ना, एक्रिड है ना, परफ्यूज है, एक्सकोरिएट कर रहा है वल्वा को, तो इस वाले लुकोरिया को हमने अमोनियम कार्ब के कंपेयर किया अम्ब्राग्रेशिया से, मर्क्यूरियस से, एलुमिना से और एस्कुलस हिप से। अम्ब्राग्रेशिया में देखा कि भाई थिक ब्लूइश वाइट है ना, वहाँ क्या है इंपॉर्टेंट, थिक ब्लूइश वाइट और ओनली एट नाइट वाला पॉइंट। मर्क्यूरियस में क्या देखा कि भाई मर्क्यूरियस में भी लुकोरिया कैसा है, एक्रिड है, बर्निंग है, इचिंग है, रॉनेस है और ऑलवेज वर्स एट नाइट। वहां पर भी मर्क्यूरियस में भी क्या है, ऑलवेज वर्स एट नाइट। और प्रूराइटिस वहां एग्रीवेशन किससे मिल रहा था, ये इंपॉर्टेंट था, फ्रॉम कॉन्टैक्ट ऑफ यूरिन विच मस्ट बी वॉश्ड ऑफ, ये वाला पॉइंट। फिर एलुमिना में देखा कि भाई एलुमिना के अंदर भी जो लुकोरिया है, एक्रिड है, परफ्यूज है, रनिंग डाउन द हिल्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, रनिंग डाउन द हिल्स, वर्स ड्यूरिंग द डे, वहां इंपॉर्टेंट क्या, वर्स ड्यूरिंग द डे और एम्यूलरेट बाय कोल्ड बाथिंग। अब कोल्ड बाथिंग देखा तो हमने देखा कि भाई कोल्ड एप्लीकेशन से बेटर हेडेक में हो रहा तो एलोज है, लुकोरिया में कोल्ड बाथिंग से अगर एम्यूलरेशन मिल रहा है तो एलुमिना है, ये चीज़ याद रखनी है। फिर एस्कुलस हिप देखा कि एस्कुलस हिप में भी प्रोलेप्सस यूट्राई देखने को मिलता है, वहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ एक्रिड डार्क लुकोरिया है ना, एक्रिड डार्क लुकोरिया देखने को मिलता है एस्कुलस हिप में विद लंबोसेक्रल बैकएक एंड ग्रेट फटीग फ्रॉम वॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगर हम वापस से अपनी मेडिसिन अमोनियम कार्ब पर आएँ तो इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है डिस्निया विथ पाल्पिटेशन, डिस्निया विथ पाल्पिटेशन वर्स बाय एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप वर्स इन अ वार्म रूम, इंपॉर्टेंट। तो अगर हम अमोनियम कार्ब के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आएँ तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डिस्निया विथ पाल्पिटेशन वर्स बाय एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप, और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप वर्स इन अ वार्म रूम, वर्स इन अ वार्म रूम। इसको अच्छे से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नक्स वोमिका के अंदर क्या है, अब क्यों अंडरलाइन करना वो देखो। अगर आप नक्स वोमिका में अगर आप अपनी एलन की नोट में देखेंगे तो नक्स वोमिका में क्या लिखा हुआ है कि जो कोराइजा है वो एग्रीवेट होता है वार्म रूम में और एम्यूलरेट होता है कोल्ड एयर और ओपन एयर में,
है ना। तो अगर हम अमोनियम कार्ब में देखें तो अमोनियम कार्ब में भी जो डिस्निया विद पाल्पिटेशन है, ये क्या हो रहा है, वर्स हो रहा है इन वार्म रूम। ठीक है, ये चीज़ देखो कि नक्स वोमिका के अंदर भी कोराइजा क्या है, वार्म रूम में एग्रीवेट हो रहा था, इसीलिए मैंने बताया यहाँ पर दोबारा से, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हो ना वर्स इन द वार्म रूम। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें, अगले पॉइंट पे चलें, तो अगला पॉइंट आपके अमोनियम कार्ब में क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एम्फाइजमा, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी इन एम्फाइजमा, इसको अंडरलाइन करो। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कफ ड्राई होता है फ्रॉम टिकलिंग इन द थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM। ये टाइम इंपॉर्टेंट है कि कफ हो रहा है एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM। 3 to 4 AM को ना अंडरलाइन करो, इसको सर्कल करो, फ्रॉम 3 to 4 AM अमोनियम का कफ 3 to 4 AM एवरी मॉर्निंग, है ना। कौन सी मेडिसिन है, तो अमोनियम कार्ब है। 3 to 4 AM कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब। इसके बाद लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग एस्लीप, इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रेथ। ठीक है, इसके बाद अगर हम इस वाले सिम्टम को थोड़ा कंपेयर करें ना दूसरी मेडिसिन से, तो अगर हम इसे काली काब से कंपेयर करें, तो अगर आप अपनी एलन की नोट में काली काब देखेंगे तो काली काब में क्या लिखा हुआ है, अस्थमा रिलीव्ड व्हेन सिटिंग अप और बेंडिंग फॉरवर्ड। देखो काली काब अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे तो काली काब में क्या लिखा हुआ है, तो अस्थमा रिलीव्ड, काली काब के अंदर जो अस्थमा है वो रिलीव्ड होता है व्हेन सिटिंग अप और बेंडिंग फॉरवर्ड और बाय रॉकिंग वर्ड्स फ्रॉम 2 to 4 AM। इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 to 4 AM कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब। काली काब में क्या है, वर्ड्स फ्रॉम 2 to 4 AM, इसको अंडरलाइन करो। तो 2 to 4 AM कौन सी मेडिसिन, काली काब। 3 to 4 AM कौन सी मेडिसिन, अमोनियम कार्ब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे काली काब में क्या लिखा हुआ है, कफ कैसा होता है, ड्राई होता है, पैरोक्सिज्मल होता है, इसको अंडरलाइन करना है। लूजेंस विसिड म्यूकस और पस विच मस्ट बी स्वेलोड, है ना। स्पास्मोडिक विद गैगिंग और वॉमिटिंग ऑफ इंजेस्टा, हार्ड वाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सर्कल करना है, यहाँ से MCQ बन सकता है। क्या लिखा हुआ है काली काब के अंदर, कैसा होता है, हार्ड वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम द थ्रोट व्हेन कफिंग। इंपॉर्टेंट, अगर ये पॉइंट लिखा हुआ है ना कफ के अंदर, अगर आपके क्वेश्चन में हार्ड वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग, कौन सी मेडिसिन, काली काब। पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्कार्सली गेट वेल, अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है काली काब में वो क्या है, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्कार्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक। ठीक है, ये किसके लिए हनीमैन सर ने लिखा है, काली काब के लिए लिखा हुआ कि जो पर्सन सफ़र कर रहे होते हैं अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्कार्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक। ठीक है, काली काब के लिए लिखा हुआ है हनीमैन सर ने। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट MCQ आ सकता है। ये लिख देगा डायरेक्ट, ये लाइन उठा के लिख देगा, पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्कार्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक, और डैश डाल के हनीमैन लिखा होगा, कौन सी मेडिसिन में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, काली काब में लिखा है। तो हमने क्या देखा भाई, काली काब के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ड्स हो रहा है 2 to 4 AM, ये चीज़ याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि भाई वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम द थ्रोट व्हेन कफिंग, ये इंपॉर्टेंट था। और अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या था कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम अल्सरेशन ऑफ लंग्स कैन स्कार्सली गेट वेल विदाउट दिस एंटीसोरिक, कौन सी मेडिसिन, काली काब, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम अगली मेडिसिन को कंपेयर करें अमोनियम कार्ब से, वो कौन सी है, हमारी लैकेसिस। तो अगर आप लैकेसिस फटाफट से अपनी एलन की नोट में खोलेंगे ना, तो लैकेसिस में क्या लिखा हुआ है, द लीस्ट थिंग कमिंग नियर माउथ और नोज इंटरफेयर्स with breathing, want to be fanned but slowly and at a distance. Important, rapidly carboveg, important, rapidly carboveg, slowly lachesis, important। कंपेयर करो कि लैकेसिस के अंदर लीस्ट थिंग कमिंग नियर द माउथ और नोज इंटरफेयर करता है विद ब्रीथिंग, वांट टू बी फैंड बट कहाँ से, स्लोली और एट अ डिस्टेंस, वहीं रैपिडली कार्बोवेज, इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, एज सून एज ही फॉल्स ए स्लीप द ब्रीथिंग स्टॉप्स, ये वाला पॉइंट
लेकेसिस में भी, और ऐसा ही पॉइंट हमने अमोनियम कार्ब में भी देखा कि लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग एस्लीप मस्ट अवेकन टू गेट ब्रेथ। ये वाला पॉइंट किस में है? अमोनियम कार्ब में है। और लेकेसिस में भी ऐसा ही पॉइंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एज सून एज ही फॉल्स एस्लीप द ब्रीथिंग स्टॉप्स। किसके अंदर लिखा हुआ है? लेकेसिस के अंदर लिखा हुआ। तो ऐसे कंपेयर करना है आपको। इसके बाद अगर हम वापस से अपनी मेडिसिन अमोनियम कार्ब पर आएँ तो एक्सट्रीमिटीज में देखो क्या लिखा हुआ है। अगर आप वापस से अपनी अमोनियम कार्ब खोल लो, वापस से अपनी एलन की नोट में अमोनियम कार्ब में एक्सट्रीमिटीज पर आओ। एक्सट्रीमिटीज पर एक पॉइंट दे रखा है, क्या लिखा हुआ है? पेनरिशियम डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन। पेनरिशियम डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको अच्छे से अंडरलाइन करना है। वहीं अगर मैं इसको थोड़ा कंपेयर करूं और दूसरी मेडिसिन से, तो डायस्कोरिया विलोसा से कंपेयर करते हैं। अगर मैं डायस्कोरिया विलोसा की बात करूं तो वहां पर क्या लिखा हुआ, वहां पर अंडरलाइन करो अपनी एलन की नोट में। वहां पर लिखा हुआ है फैलेंस अर्ली व्हेन पेन्स आर शार्प एंड एगोनाइजिंग। फैलेंस अर्ली व्हेन पेन्स आर शार्प एंड एगोनाइजिंग व्हेन प्रिकिंग इज फर्स्ट फेल्ट। इंपॉर्टेंट, व्हेन प्रिकिंग इज फर्स्ट फेल्ट, नेल्स ब्रिटल। और आगे क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजिशन टू पैरोनाइकिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको डायस्कोरिया विलोसा के लिए लिखना है, याद रखनी है। क्या? फैलेंस अर्ली व्हेन पेन्स आर शार्प एंड एगोनाइजिंग व्हेन प्रिकिंग इज फर्स्ट फेल्ट। आगे क्या लिखा हुआ है? नेल्स ब्रिटल होते हैं, डिस्पोजिशन टू पैरोनाइकिया। वहीं अगर मैं सिलीशिया से कंपेयर करूं तो सिलीशिया अगर आप अपनी एलन की नोट में खोलेंगे तो सिलीशिया में क्या लिखा हुआ है? क्रिपल्ड नेल्स ऑन फिंगर्स एंड टोज। आगे क्या लिखा हुआ है? इन ग्रोइंग टोनेल्स पेनरिशियम। ठीक है, तो इन ग्रोइंग टोनेल्स पेनरिशियम किस में लिखा हुआ है? इन ग्रोइंग टोनेल्स पेनरिशियम किस में लिखा हुआ है? सिलीशिया में लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसको अच्छे से आपको क्या लिखना है? सर्कल करना है। इन ग्रोइंग टोनेल्स पेनरिशियम कौन सी मेडिसिन? सिलीशिया। तो ये दो मेडिसिन हमने कंपेयर करी। इसके बाद अगर हम वापस से किस पे आ जाएं, अपनी अमोनियम कार्ब पर आ जाएं, तो इसके स्किन में क्या लिखा हुआ है? तो स्किन में अगर आप देखेंगे अमोनियम कार्ब में, तो फटाफट से अपनी एलन की नोट में अमोनियम कार्ब खोलो और स्किन वाले पॉइंट को अंडरलाइन करो। क्या लिखा हुआ है? बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम स्कारलेटिना। बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम स्कारलेटिना। आगे क्या लिखा हुआ है? मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विद डीप सीटेड, मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विद डीप स्लीप स्टेटोरस ब्रीथिंग। अंडरलाइन करो। मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टेड वाइटैलिटी, थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। इसको अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट। थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन कौन सी मेडिसिन? अमोनियम कार्ब। तो थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, ये वाला पॉइंट किस में लिखा हुआ है? अमोनियम कार्ब में लिखा हुआ है। इसको सर्कल करो। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। पहला क्या? स्किन में अमोनियम कार्ब में क्या लिखा हुआ है? बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम स्कारलेटिना। अगला क्या लिखा है? मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विद डीप स्लीप स्टेटोरस ब्रीथिंग, मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टेड वाइटैलिटी। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। इसके बाद अगर इसको थोड़ा हम कंपेयर करें ना, ये जो लिखा हुआ थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन है ना, इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं और दूसरी मेडिसिन से। तो हम दो मेडिसिन से कंपेयर करने वाले हैं, एक तो ट्यूबरकुलाइनम और जिंकमेट, दोनों से कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं हम ट्यूबरकुलाइनम से। तो इसके लिए आप फटाफट से अपनी एलन की नोट का ट्यूबरकुलाइनम मेडिसिन खोलो अपनी एलन की नोट में, और वहां पर देखना वहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्यूट सेरिब्रल और बेसिलर मेनिंजाइटिस विद थ्रेटेंड एफ्यूजन। इंपॉर्टेंट, वहां क्या? थ्रेटेंड एफ्यूजन, नॉक्टर्नल हेलुसिनेशन, वेक्स फ्रॉम स्लीप, फ्राइटेंड, स्क्रीमिंग when apis, helleborus और sulfurs though well selected fails to improve। कौन सी मेडिसिन? ट्यूबरकुलाइनम। ये चीज आपको याद रखनी है। थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन, अमोनियम कार्ब। यहां पर ट्यूबरकुलाइनम में क्या लिखा हुआ है? एक्यूट सेरिब्रल और बेसिलर मेनिंजाइटिस विद थ्रेटेंड effusion, nocturnal hallucination, wakes from sleep, frightened, screaming when apis, helleborus और sulfur though well selected fails to improve। कौन सी मेडिसिन? ट्यूबरकुलाइनम। वहीं अगर आप जिंकमेट खोलेंगे अपनी एलन की नोट में, क्या लिखा हुआ है जिंकमेट में? उसमें भी है इन द सेरिब्रल अफेक्शंस इन इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। इन इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ ब्रेन क्या लिखा हुआ है? इन इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ ब्रेन वेयर द विस मेडिकाट्रिक्स
नेचुरे, विस मेडिकाट्रिक्स, नेचुरे मतलब क्या होता है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर। तो वेयर विस मेडिकाट्रिक्स, नेचर या फिर जिसे मैं कहूँ हीलिंग पावर ऑफ नेचर इज टू वीक टू डेवलप एक्जेंथमेटा सिम्टम ऑफ इफ्यूजन इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको किस में याद लिखी हुई है, जिंकम मेट में लिखी हुई है। तो आपको क्या याद रखना है कि थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन अमोनियम काम में भी है, और पैरालिसिस ऑफ इम्पेंडिंग पैरालिसिस ऑफ ब्रेन है ना, जहां पर हीलिंग पावर ऑफ नेचर इज टू वीक टू डेवलप एक्जेंथेमेटा सिम्टम ऑफ इफ्यूजन इनटू द वेंट्रिकल। ये वाला पॉइंट किसके अंदर लिखा हुआ है, जिंकम मेट के अंदर लिखा हुआ है। ट्यूबरकुलाइनम में क्या लिखा हुआ है कि भाई एक्यूट सेरिब्रल बेसिलर मेनिंजाइटिस है विद थ्रेटेंड इफ्यूजन है, नॉक्टर्नल हेलुसिनेशन है, वेक्स फ्रॉम स्लीप है ना, फ्राइटेंड स्क्रीमिंग व्हेन एपिस हेलिबोरस सल्फर, दो वेल सेलेक्टेड फेल्स टू इंप्रूव, कौन सी मेडिसिन, ट्यूबरकुलाइनम है। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। इसके बाद वापस से अगर हम अमोनियम कार्ब पर आएँ तो अमोनियम कार्ब में अगर आप देखेंगे मोडालिटीज में, तो मोडालिटीज में क्या दे रखा है, एग्रीवेशन होता है अमोनियम कार्ब में किस किस से, तो कोल्ड वेट वेदर, वेट पॉलिटिसिस। तो बेसिकली एग्रीवेशन है अमोनियम कार्ब में कोल्ड वेट वेदर से, वेट पॉलिटिसिस से, और फ्रॉम वॉशिंग से, और ड्यूरिंग मेंसेस। तो कोल्ड वेट वेदर हो गया है ना, वेट पॉलिटिसिस हो गया, फ्रॉम वॉशिंग हो गया, ड्यूरिंग मेंसेस हो गया। इससे एग्रीवेशन देखने को मिलता है अमोनियम कार्ब के अंदर। और एम्यूलरेशन किससे देखने को मिलता है, तो लाइंग ऑन एब्डोमेन, इंपॉर्टेंट, लाइंग ऑन एब्डोमेन को आपको अच्छे से क्या करना है, अंडरलाइन करना है। लाइंग ऑन एब्डोमेन से आराम मिलता है किसके अंदर, अमोनियम कार्ब के अंदर। और ऑन पेनफुल साइड, पेनफुल साइड से एम्यूलरेशन पल्स्टिला और ब्राइनिया में भी मिलता है, जिसमें अमोनियम कार्ब के अलावा। तो अमोनियम कार्ब में भी पेनफुल साइड से लाई डाउन करने पे आराम मिल रहा है, और पल्स्टिला और ब्राइनिया में भी मिलता है। इन ड्राई वेदर, तो ड्राई वेट वेदर में एग्रीवेशन है, तो ड्राई वेदर में क्या होगा, एम्यूलरेशन होगा। तो वही चीज देखने को मिल रही है अमोनियम कार्ब में। तो ये क्या क्या याद रखना है कि अमोनियम कार्ब के अंदर एग्रीवेशन है कोल्ड वेट वेदर से, वेट पॉलिटिसिस से, फ्रॉम वॉशिंग से है ना, ड्यूरिंग मेंसेस है ना, ये पॉइंट था ना, चाइल्ड डिसलाइक वॉशिंग, तो वॉशिंग से क्या है, एग्रीवेशन है। एम्यूलरेशन किस किस चीज से, तो लाइंग ऑन एब्डोमेन, जिसको मैंने बोला सर्कल करो कि लाइंग ऑन एब्डोमेन से एम्यूलरेशन अमोनियम कार्ब में है। ऑन पेनफुल साइड से भी एम्यूलरेशन है, और ड्राई वेदर से एम्यूलरेशन है किसके अंदर, अमोनियम कार्ब के अंदर। अब थोड़ी मेडिसिन इसकी मॉडलिटी से और दूसरी मेडिसिन को कंपेयर कर लेते हैं। जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड की बात करूँ ना, तो एसिटिक एसिड के अंदर भी कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, कौन सी मेडिसिन, एसिटिक एसिड है। आर्सेनिक की बात करें तो उसके अंदर क्या है, स्लीप बेटर ऑन बैक, इंपॉर्टेंट, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक, एसिटिक एसिड है। लाइंग ऑन एब्डोमेन, एम्यूलरेशन अमोनियम कार्ब है। स्लीप बेटर ऑन बैक कौन सी मेडिसिन है, आर्सेनिक है। कंपेयर करो। पल्स्टिला की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि पल्स्टिला में भी एम्यूलरेशन होता है, लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जैसा कि अमोनियम कार्ब में भी देखने को मिल रहा है। और ब्राइनिया में भी एम्यूलरेशन होता है, लाइंग स्पेशली ऑन पेनफुल साइड। तो ये पल्स्टिला, ब्राइनिया आपको ऑन पेनफुल साइड एम्यूलरेशन में याद रखना है अमोनियम कार्ब के साथ, कि इन तीनों में, अमोनियम कार्ब हो गया, पल्स्टिला हो गया, ब्राइनिया हो गया, इनमें एम्यूलरेशन मिलता है लाइंग ऑन पेनफुल साइड। वहीं अगर मैं किसकी बात करूं, अमोनियम कार्ब की बात करूं, तो उसके अंदर एम्यूलरेशन है ऑन लाइंग एब्डोमेन। एसिटिक एसिड के अंदर क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन बैक। वहीं आर्सेनिक में क्या लिखा हुआ है, स्लीप बेटर ऑन बैक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर आप अमोनियम कार्ब के रिलेशन में आएंगे तो रिलेशन में देखना आपको जो अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है। वो क्या है कि अमोनियम कार्ब में क्या लिखा हुआ है, इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विद रस्टॉक्स एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट। इसको अंडरलाइन करो, इसको सर्कल करो। रस्टॉक्स और स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट को एंटीडोट करता है कौन, अमोनियम कार्ब, इंपॉर्टेंट। रस्टॉक्स और स्टिंग ऑफ इंसेक्ट को कौन एंटीडोट करा, अमोनियम कार्ब। आगे क्या लिखा हुआ है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अफेक्ट द राइट साइड मोस्ट। अमोनियम कार्ब जो है राइट साइड को मोस्टली अफेक्ट करती है। इनमिकल टू लैकेसिस, इनमिकल टू लैकेसिस, ये आपको याद रखना, इसको सर्कल करो कि अमोनियम कार्ब मेडिसिन जो है इनमिकल होती है टू लैकेसिस, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको रिलेशन में अमोनियम कार्ब की याद होनी चाहिए कि एक तो ये एंटीडोट कर रही है पॉइजनिंग ऑफ रस्टॉक्स एंड स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, दूसरा पॉइंट की अफेक्ट द राइट साइड मोस्ट, और तीसरा की इनमिकल टू लैकेसिस। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो इसी के साथ हमने ये जो पूरा अमोनियम कार्ब मेडिसिन है, हमने सिर्फ अमोनियम कार्ब मेडिसिन नहीं देखी है इस वीडियो में, हमने इसके अलावा
जितनी भी मेडिसिन इससे हम कंपेयर कर सकते थे, हमने सारी मेडिसिन को कंपेयर किया है। आपने सिर्फ एक मेडिसिन नहीं पढ़ी है, इसका मतलब आपने बहुत सारी मेडिसिन साथ में करी है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। बाकी इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि सारी मेडिसिन को मैंने कवर किया है, जो जो कंपेयर करना चाहिए और जहाँ जहाँ से MCQ आते हैं। तो इसी के साथ ये जो वीडियो है हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहें। सो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।